1193 ईस्वी। उत्तर भारत के आसमान में उस दिन सूरज नहीं उगा था। उगा था काले धुएं का एक विशाल कुंडली। बिहार के मगध में जल रही थी एक पूरी सभ्यता। जल रहा था दुनिया का सबसे महान ज्ञानपीठ नालंदा। कहते हैं नालंदा की वो पुस्तकालय 3 महीने तक चलती रही। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उस आग में सिर्फ ताड़पत्र की पांडुलिपियां नहीं जली थी। जला था हमारा सपना, हमारा उज्जवल भविष्य। लेकिन ये समृद्ध और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय आज सिर्फ एक खंडहर क्यों है? भास्कर जैसे हजारों छात्रों को किस भयानक अंजाम का सामना करना पड़ा? ये जानने से पहले चलिए देखते हैं नालंदा के उस गौरवमयी और सुनहरे अतीत को। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने एक महान सपना देखा था और इसी सपने के साथ इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। विशाल क्षेत्र में फैला 8 बड़े विहार और 10 मंदिरों से घिरा नालंदा उस समय एक जीवंत चमत्कार था। 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य। ये था दुनिया का पहला पूर्ण रूप से आवासीय विश्वविद्यालय। चीन, कोरिया, तिब्बत से लेकर हजारों मील दूर से छात्र यहाँ ज्ञान पाने आते थे। ज्ञान की इसी अटूट प्यास के लिए भास्कर जैसा एक तेजस्वी युवा छात्र ऐतिहासिक नालंदा पहुंचा। वहां की भव्य नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला को देख भास्कर दंग रह गया। उसकी आंखें अभी उस भव्यता को समेट ही रही थीं। तभी उसकी भेंट आयुर्वेद विभाग के प्रधान आचार्य राहुल श्रीभद्र से हुई। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नालंदा की महिमा केवल इसकी विशालता या वास्तुकला में नहीं है भास्कर। इसकी असली शक्ति तो यहां से होने वाले ज्ञान के प्रसार में है। आर्यभट्ट, नागार्जुन और वेनसांग जैसे महान मनीषियों के पद चिन्ह जिस मिट्टी पर पड़े हैं, आज तुम भी उसी महान विरासत का हिस्सा हो। आचार्य उसे ले गए नालंदा के हृदय स्थल धर्मगंज में। रत्नसागर, रत्नददी और रत्नरंजक, ये 3 9 मंजिला भवन मिलकर बना था वो विशाल पुस्तकालय जिसमें लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां संरक्षित थीं। गणित, ज्योतिष, धातु विज्ञान से लेकर दर्शन तक सब कुछ यहां मौजूद था। आचार्य ने भास्कर की आश्चर्य से भरी आंखों की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देखो भास्कर, नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है, ये ज्ञान का मंदिर है। इस पवित्र ज्ञान की रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। ठीक उसी समय तुर्की नेता बख्तियार खिलजी बिहार की सीमा पर पहुंच चुके थे। अचानक उन्हें एक घातक बीमारी ने घेर लिया और वे शैया पर पड़ गए। उनके निजी हकीमों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। आखिरकार उन्होंने सलाह दी कि आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया जाए, पर खिलजी ने दूसरे धर्म के व्यक्ति की दवा लेने से इनकार कर दिया। प्रचलित लोक कथा के अनुसार जब आचार्य को यह खबर मिली तो उन्होंने एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने खिलजी को एक पवित्र कुरान भेंट किया और कहा, आपको कोई दवा नहीं चाहिए, आप बस रोज इस पवित्र ग्रंथ के हर पन्ने को पढ़ें। खिलजी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वे नहीं जानते थे कि आचार्य ने बेहद चतुराई से कुरान के पन्नों के किनारे पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया था। पन्ना पलटते समय जब भी खिलजी अपनी उंगली मुंह में लगाते, अनजाने में वो औषधि उनके शरीर में पहुंच जाती। कुछ ही दिनों में खिलजी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। खिलजी स्वस्थ तो हो गए, लेकिन उनके मन में कृतज्ञता की जगह जन्म ले लिया एक जहर भरा घमंड। वे ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके हकीम जो नहीं कर पाए वो एक भारतीय आचार्य ने सिर्फ बुद्धि के जोर पर कर दिखाए। उनके मन में विचार आया, अगर ये ज्ञान बचा रहा तो उनकी विजय हमेशा इस श्रेष्ठता की छाया में दब जाती रहेगी। कृतज्ञता का जवाब उन्होंने दिया विनाश से। 1193 ईस्वी बख्तियार खिलजी के आदेश पर तुर्की सैनिकों ने शांत नालंदा पर हमला बोल दिया।
आचार्य, सब कुछ खत्म हो रहा है, अब बाहर आ जाइए, कृपया चले आए। इस अक्षय ज्ञान भंडार को अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? लेकिन तुम भाग जाओ भास्कर, नालंदा आज खत्म हो गया। उसकी मशाल बनकर तुम ही इस दुनिया का अंधेरा मिटाओगे। भास्कर कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। उस भयानक विनाश लीला में नालंदा के लगभग आधे छात्रों और शिक्षकों ने अपने प्राण गंवा दिए। गणित, विज्ञान और दर्शन का वो अमूल्य खजाना राख बनकर हवा में मिल गया। उस काले धुएं ने नालंदा के आसमान को 3 महीने तक भारी रखा। आज नालंदा सिर्फ एक खंडहर है, लेकिन आज भी इन ईंटों की दीवारों के पास से गुजरते हुए कान में वही आहट आती है। नालंदा जैसे ज्ञान के पवित्र केंद्र का विनाश वास्तव में पूरी मानव सभ्यता का विनाश था। जरा सोचिए, अगर उस दिन नालंदा के आसमान में वे बेशकीमती पांडुलिपियां राख बनकर ना उड़ती, तो आज हमारा देश विश्व स्तर पर कितना आगे होता। अगर नालंदा की ये कहानी आपको वाकई सोचने पर मजबूर कर दे, तो ऐसी ही और भी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूनिक वर्स ओरिजिनल परिवार का हिस्सा बनें।